वेलकम बैक। प्यारा रमजान में खुश आमदीद एक बार फिर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक। क्या बात है हंजला, तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? कैसे चोट लग गई? माइक लो। साइकिल चला रहा था, गिर गया। आय हाय, और साइकिल का क्या हुआ? टन टूट गया। आय हाय। कल मेरी एक बहुत प्यारी सैलून में काम करती है, बहुत अच्छी सी वर्कर है, राहिला बाजी। उनके रक्शे की एक दूसरे रक्शे से टक्कर हुई। उनके रिक्शे वाले भी एक बुजुर्ग थे, सामने वाला रिक्शे वाला भी रोजे में था, बुजुर्ग था, ज़ईफ बंदा था। उसने कहा मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया था, वो रक्षा उलट गया, वो रक्षा जब समझे एक तरीके से ना वो पिचक गया, उसको तोड़कर अंदर से जो लोग बैठे थे उनको निकाला गया। और अब जाहिर है ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह राहिला बाजी घर पे सही है। लेकिन पॉइंट इज कि वो दोनों ही जो रक्शे वाले थे, क्योंकि मेरा पहला सवाल था कि रक्शे वाले का क्या बना। मुझे हुआ कि यार कोई नौजवान वो होते हैं ना कट मार मार के, उन्होंने कहा वो सामने वाला जो रक्शे वाले थे वो भी बहुत ज़ईफ थे, रोजे में थे, और उन्होंने भी कहा कि भाई मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया था तो मुझे नज़र नहीं आया। तो अब वो ये हालात हैं, लेकिन माशाल्लाह लोग रोज़ा रखते हैं। ज़रा केयरफुली ध्यान से ड्राइव किया करें, चाहे आप रक्षा चला रहे हो, चाहे आप ट्रक चला रहे हो, चाहे ऑफिस से घर पहुंचे। आप यकीन जानें कि अगर आप तेज़ी से ड्राइविंग करते हुए किसी का नुकसान करके अफ्तारी से 5 मिनट पहले भी पहुंच जाएंगे तो उसका क्या सवाब मिलना है। तो आप सुकून से गाड़ी चलाएं। जो लोग ज़रा कम टाइम होता है आपका ऑफिस से घर पहुंचने वाला, आप अपने पास खजूर और छोटी पानी की बोतल एक रख लिया करें, जैसे वो हम आबे जमजम की बोतल रखते हैं। अगर बड़ी बोतल नहीं भी कैरी करनी, वो छोटी बोतल गाड़ी में रख लें, और अगर आपका रोज़ा गाड़ी में खुल जाता है तो आप उस वक्त खोल के घर पहुंचे और फिर वहाँ पर खा लें। और साइकिल भी आराम से चलाते हैं, गुड बॉयज़ की तरह, ठीक है अंजला, ताकि जख्मी ना होना। भाई मेरे मामा बाबा कितने सैड हो जाते हैं जब हमें चोट लगती है। और हमारे साथ तो प्यारी अरीश भी मौजूद है आज। अरीश हमें नात भी सुनाएंगे, हम थोड़ी देर में सुनेंगे। आप जो माइक लेके बैठी हुई हैं मैडम मरियम, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी बोलिए। आज अमजद भाई की बरसी है तो मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए, बिस्मिल्लाह। एक शेर सुनाऊंगी। जी। पत्थर था मगर बर्फ के गालों की तरह था। पत्थर था मगर बर्फ के गालों की तरह था। एक शख्स अंधेरों में उजालों की तरह था। आज प्यारा शेर। तो आज मेरा अमजद माइक भाई सब की हटा दिया इसने, इतनी आज जोरदार। अमजद साहब की बहुत प्यारा शेर पड़ा है भाई जी। आज अमजद साहब की अमजद भाई की 7वीं बरसी आज। मुझे उनके लिए नात पढ़नी है। नात पढ़नी है, सुनाइए बिस्मिल्लाह। देखें भाई, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जुनेद भाई और अमजद भाई को जब लोग याद करते हैं ना तो इतने प्यारे अंदाज में कि अच्छा शेर पढ़ के रसूल अल्लाह का नाम लेकर, तो वो क्या बात है, ये भी बड़ा नसीब आज है। फ्राइडे है तो कुछ सुन्नतें भी मैंने दिल में थी, मैंने कहा वही बताएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। ए सब गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा सब पढ़ लो। आए दीदार अता करना। माशाल्लाह। देखे भाई, बच्चे बच्चे आप कैसे वो आवाज बंद करवा सकते हैं, तो बच्चे बच्चे के लबों पर वो कलाम आ गए जो अमजद भाई पढ़ते थे। तो आप कैसे वो जालिम जिन्होंने ये सोचा कि इस आवाज को बंद कर दें तो ये आवाज खत्म होगी, वो तो आवाज अब हर बच्चे की आवाज बन गई है। अलवीरा भी आज कुछ बताएंगी? नात बनाऊं। नात सुनाओगी? आप तो बातें ही बहुत कम करती हो, ये आज नात कहाँ से पढ़ ली आपने? भाई बिस्मिल्लाह कीजिए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गल्लल्लाह पूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह, जबरदस्त। बाबर भाई यही आती है, पढ़ दो आप भी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सैफ भाई, बाबर भाई जी, आज जो तुम बीच में चौकड़ी मार के बैठे हुए हो, हम आपके पास भी आते हैं। अंजला, आपका हाथ जरा जख्मी, हम आपको रेस्ट दे रहे हैं आज। हाँ भाई, आप क्या ये चौकड़ी मार के बैठे हुए दोनों के बीच में हैं, छोटे भाई लग रहे हो इनके सबसे। अच्छा, क्या सुनाना चाहते हो? सवाल लाए। कुरान में सबसे पहली आयत किसने लिखी? कुरान में सबसे पहली आयत कौन सी थी? कौन सी थी? किसने तो फिर नहीं हो सकता ना भाई, सारी आयत अल्लाह की तरफ से आई हैं। कौन सी थी? इक़रा
बिस्मि रब्बिकल सही लज़ी जवाब। खलक। बिल्कुल सही जवाब। शुक्र है भाई, उन्हें फंस जाती तो क्या होता भाई, मुश्किल हो जाती। अब हम जी जरा एंड आपसे करेंगे हंजला, ठीक है? कहानी जरा की तरफ आपको आ जाएं। इज्जत देंगे, आप जरा कहानी सुना दीजिए, बिस्मिल्लाह। मुझे जो लगता है कि हम्म। आज की कहानी से आप बहुत रिलेट करेंगी, अच्छा। क्योंकि माशाल्लाह से आप मीडिया पे आती हैं, एवरीवन हैज देयर ओपिनियंस, लोग हाँ। बात करते हैं, जी बेशक जानते हो ना जानते हो, लेकिन हाँ, ओपिनियन अपना दे देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही तो है, आज की जो स्टोरी है उससे थोड़ी रिलेटेड है। सही है। ओके, तो बिस्मिल्लाह। वहाँ भी शुरू करें। जी शुरू करें बाबर भाई। आज की स्टोरी है एक मियाँ और बीवी की, हम्म, जो बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजारते थे सही। एक गांव में। ठीक है, वो बहुत अच्छे, उनके कोई बच्चे नहीं थे, वो अकेले दो थे। इसलिए खुश थे वो। नहीं, आपने कहा खुशी खुशी जिंदगी गुजारे थे, फिर आपने कहा वो उनके कोई इसलिए वो बच्चे उनके नहीं। अंदर आपस में बहुत ये इन मोहब्बत थी। बच्चों को देखते हुए आपने बात की है। मैंने इनको ये क्यों कहा बाबर भाई, इतनी कि क्यों वो यार? बहुत मोहब्बत करते थे एक दूसरे बाबा से, को फंसा रहे हैं। प्यार फंसा करते थे एक दूसरे से, मीडिया वाले और उनके अंदर आपस में कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे, बच्चे कुछ नहीं थे, भी बहुत खुश थे वो। बहुत जी खुश आगे थे। बढ़िए जी। जब कभी उनकी बेगम बाहर जाया करती थी तो वो हस्बैंड उनके साथ जाते थे, खाना एक साथ लेकर आया करते थे, एक साथ घर में खाना बनाया करते थे, सही है। एक साथ खाते थे, एक ठीक साथ है। बर्तन साफ करते थे, ठीक है। सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। तो एक दिन वो शहर के वो गांव में रहते थे, वो गांव से शहर चले गए। ओके। और जब शहर गए तो एकदम से नया माहौल, वो गाड़ियाँ, ओहो। ट्रैफिक, ये नए लोग, हर तरह के। तो शहर में जब वो चलते हुए जा रहे थे अपने गधे पे, तो एकदम से अब मियाँ ने बोला कि यार मैं क्या करूँ। उसने अपनी बीवी को गधे पे बैठा दिया और कहा कि यार आप शहर में कितने लंबे लंबे सफ़र हैं, कहाँ चलोगे, आप गधे पे आ जाओ। लोगों ने उनको बोला कि तो अपनी लोगों बीवी ने को फिर बिठा पीछे दो। से बोलना शुरू किया, यार आप इतने बड़े सरदार हो उस गांव के, आप क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो कि आप अपनी बेगम को गधे बना के चला रहे हो, खुद अच्छा। बैठो उस पर। हाँ। अब वो बेचारे सीधे साधे लोग थे, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी बेगम को नीचे उतार दिया, खुद गधे पे बैठ गए ओके। और खुद जाने लग गए। थोड़ा आगे गए और लोग मिल गए अलग किस्म के। उन्होंने कहा यार कितने जालिम हो यार, अपनी बीवी को तुम चलवा रहे हो, खुद अपने आप को गधे पे बिठाया हुआ है, कितने तुम जुल्म करते हो। फिर तीसरी जगह गए, वहाँ क्या तीसरी कहा, बार आगे गए तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं भी उतर जाता हूँ। जब लोगों को सही मसला है वो भी उतर गए, अब वो दोनों चल रहे हैं, गधा भी ऐसे ही चल रहा है। लोगों ने आए कहा कि यार क्या बेवकूफ़ लोग हैं, गधे पे ही नहीं बैठ रहे, दोनों चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर दोनों गधे पे बैठ गए। हम्म, थोड़ा आगे गए, लोगों ने कहा यार क्या जालिम लोग हैं, दोनों गधे पे दोनों बैठ गधे गए। पे बैठ गए, बेचारा गधा क्या करे। वो बेचारे क्या करे भाई, आप लोग बताएं ना क्या करना चाहिए, असल तरीका क्या होना और चाहिए? इसका क्या मतलब तरीका हमें है, अपना फैसला दिमाग से लेना चाहिए। दिमाग से लेना चाहिए दिमाग अपना से। फैसला। क्या करें क्या फिर वो? करना क्या है भाई, एक बंदा गधे पे अब बैठे ऐसा करे गधे को भगा दे, खुद ही पैदल चले। है। और हमें किसी की बातों में भी नहीं आना चाहिए। जो लड़की सबसे ज्यादा बातें करती है और इन बातों जिसको में हर चीज में बोलना होता है वो ये कह रही है। अच्छा फिर किया क्या? फिर बेचारे उन्हें यही रियलाइज किया कि अगर वो सबकी बातें लेते रहेंगे तो वो इसी टेंशन में हमेशा लगे रहेंगे करना क्या है। उन्होंने कहा हम एक दोनों फैसला करते हैं और वैसे ही चलते हैं जैसे हमने शुरू किया था। उसने अपनी बीवी को गधे बिठाया, उसने कहा चलने दो, अब लोग जो भी बोलेंगे हम उस पर नहीं तवज्जो देंगे, हम लोग अपना क्या करेंगे। कहेंगे को हम क्या कर उन्होंने सकते पीछे छोड़ दिया। लोग क्या वो पीछे छोड़ के कहेंगे? लेकिन उसको आगे हमारा बढ़ तो गए। फेवरेट जुमला होता है, हाँ लोग क्या कहेंगे, हाँ। है ना? फिर हम बहुत सारे काम नहीं करते। तो जो आपकी अक्ल कह रही हो करें, लेकिन कभी कभी लोगों के मशवरे भी तो अच्छे होते हैं अच्छे होते हैं। कभी कभी अच्छे होते हैं। आपके करीब के लोग हों, आपके वेल विशर्स हों, उनकी एडवाइस जरूर लेनी कुछ चाहिए। लोग कहते हैं सुनो सबकी करो अपनी, हाँ। और कभी कभी जो सब कहते हैं वो सही होता है, कभी आपको समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें। लोग तो कहते ही रहेंगे, कहते ही है रहते ना? हैं। लोग तो हाँ, बातें करते ही रहेंगे। हाँ। सही है, यही बात थी। बिल्कुल यही हाँ, मैंने पैगाम था। हंजला आप आखिर में बता दें, मैं हमने नाच सुननी है भाई। इन सब दिनों में से बेहतरीन दिन जुम्मा है। इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए थे और इसी दिन क़यामत भी कायम होगी। बिल्कुल क्या दुरुस्त क्या बात। और बात सबसे है। अफजल दिन जुमे का दिन है, इसलिए जुमा मुबारक आप सबको। अरीज नाच सुनाएंगी आप, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी नबी या नबी नबी, नबी नबी या नबी नबी, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं।
कमाल आया, माशाल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। माशाल्लाह रीच, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये हमारा जो सेगमेंट होता है कॉलगेट पामोलिव की तरफ से पेश किया जाता है। कॉलगेट पामोलिव जो कहता है कि क्या होता है भाई, हमें ग़िज़ाइयत कैसे मिलेगी? जब हम सही से खाना खाएंगे, है ना? और जब हम सही से खाना खाएंगे उसी वक्त जब हम उसको सही चबाएंगे। और कैसे सही चबाएंगे? जब सही से हमारे दांत मजबूत होंगे। और दांत मजबूत कौन बनाता है? क्योंकि दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। यही है हमारे इस सेगमेंट का मैसेज। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो आज बहुत अहम लोगों से आपको मिलवाना है जो बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस मुल्क में, और उनसे मिलना, उनकी बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से जो भी काम करना है वो करके स्क्रीन के सामने वापस आइए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूंगी प्यारा रमजान में।